हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय झूलेलाल सबको। और आज मैं लाई हूँ बहुत एक अच्छी ट्रू स्टोरी बेस्ड एक मतलब जो हुई है थिंग पाकिस्तान में जिंद में, तो वो मैं आज लेकर आई हूँ। तो क्या हुई है बात, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए चलते हैं स्टोरी की तरफ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्टोरी मेरे को मेरे दादू ने बताई है। और मतलब दादू ने बताई थी, फिर अभी मेरे को थोड़ी थोड़ी ऐसे याद करनी थी, तो मैंने पापा से पूछी एंड उन्होंने जो जो मुझे बताया है मैं वो ही बता रही हूँ आपको। और मतलब कोई कोई ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं ना, मतलब ऐसे हुआ था वैसे हुआ था, तो मेरे को जितना पता है मैं वो आज पूरा वीडियो में बता दूँगी। और हाँ, तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। ये वो वीडियो है जो आज आने वाला था, बट कोई प्रॉब्लम इशू हो रहा था एडिटिंग के बाद, जब सेव हो रहा था तो वो मतलब ग्रीन लाइंस एंड ऐसे फुटेजेस ख़राब हो रहे थे, तो मैंने ये फिर से ब्लॉग बनाया है। तो गाइस वही स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग जो आज आने वाला था बट नहीं आया। तो ब्लॉग कुछ मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि स्टोरी है नामो भगत करके एक इंसान रहता था पाकिस्तान सिंध में। तो मतलब उसके ऊपर स्टोरी है। तो वो आदमी था जो नामो, उसका ऐसे नामा ऐसे बुलाते थे, ओ नामा एरियज, मतलब ए नामा तू इधर आ, कोई किसी को काम होगा कुछ भी होगा उसको ऐसे काम करवा। तब तो ऐसे होता भी था कि कोई किसी का काम करता भी था, आजकल इतना नहीं है, बट तभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसे होता था। और वो थोड़ा ना कैसे पागल था, तो उससे बहुत जने काम निकलवा लेते थे, और वो इतना सीधा साधा था और पागल भी था थोड़ा। तो वो ऐसा था कि हाँ कोई काम दे रहा है तो ठीक है कर लो, कुछ कमा भी लेगा ऐसे थोड़े से पैसे। तो हाँ, उसका नाम नामो भगत कैसे पड़ा, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है। उसने कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, मतलब उसने नहीं एक्चुअली, वो ना पूरा टाइम क्या था ना, पूरा टाइम वो सॉन्ग सिंग करता था, लाइक हरी बोल हरी, हरी बोल हरी, भगवान के गाने गाता रहता था पूरा टाइम। तो मतलब कोई कोई बार ऐसा होता है ना, कोई ऐसे ही चिल्लाता रहता है, ये पूरा टाइम भगवान के गाने गाता रहता था। तो लोग जो आसपास में थे ना, तो उनको ऐसे लगता था एक तो पागल है और पूरा टाइम मतलब भगवान के गाने गा रहा है, ये भगवान की शरण में होगा। इसको ऐसे पैर छू के जाते थे कि भाई ये मतलब भगवान का गाना गा रहा है, पागल है, और सबकी हेल्प भी करता है, ऐसे टाइप का इंसान है। तो वैसे पैर छुके जाते थे, और तभी के टाइम में ना ऐसे होता भी था। तो मतलब उनको ऐसे थोड़ा मानते भी थे। तो हाँ, क्या हुआ ना, उसको कोई दक्षिणा दे के जाएगा, कोई कैसे, तो उसका नाम नामो भगत ऐसे पड़ा। पहले तो उसको ए नामा ए नामो इधर आ ऐसे करके बुलाते थे, बट नामो भगत उसका नाम पड़ा। उसके बाद से उसकी इतनी इज्जत बढ़ गई मार्केट में। तो ये कैसे हुआ, मतलब एक टाइम था जब ये पूरा टाइम सॉन्ग सिंग कर रहा, तो इसका नाम ऐसे कुछ पड़ा कि मरा हुआ इंसान ज़िंदा हो गया, मरी हुई गाय जिंदी हो गई। तो इसका जो नाम था उसके बाद नामो भगत पड़ गया। उसको कोई पागल नहीं बोलता था, कोई चर्या नहीं बोलता था इसको, और कोई इससे काम नहीं करवाता था इसको, मतलब ऐसे कि पैर छूके जाएंगे और ज़्यादा इसको पूछेंगे करेंगे लोग, ऐसे हो गया था। इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, डिमांड बढ़ गई थी इसके मार्केट में उसके बाद से। तो ये कैसे हुआ, तो चलते हैं डिटेल स्टोरी की तरफ। तो मतलब एक दिन क्या हुआ, ये पूरा टाइम तो ऐसे गाता रहता था, कहीं पे भी बैठा रहता था, रोड के जैसे कुन्ने में या किधर भी बैठा रहता था, कुछ भी ऐसे भगवान के ही बोल बोलते रहता था और ऐसे ही बैठा रहता था। तो एक बार क्या होता है, एक अर्थी जारी होती है इंसान की, मरी हुई आदमी की। तो तब क्या था ना, उसकी जो वाइफ थी, जो जो आदमी मर चुका था, वो उसकी वाइफ उसके साथ जा रही थी सती होने के लिए। और तब ये होता था, दादू ने बताया कि सती होने के लिए जा रही थी। एंड तभी उसने देखा कि ये हरी बोल बोल रहा है, और जाते जाते इसके पैर छुके जाती हूँ। उसके पैर छुए उसने, और उसने बोला कि सदा सुहागन रहो। तो वो इतना ऐसे हो गई यार, लाइक चिड़चिड़ी गुस्से में ऐसे हो गई कि मेरा पति मर चुका है, वो गया इधर से, पीछे पीछे मैं जा रही हूँ, तूने ऐसे कैसे बोल दिया कि सदा सुहागन रहो, मेरा पति मर चुका है, अब या तो तू मेरे को सुहागन बना या मेरे पति को जिंदा कर,
तू मेरे से शादी कर, जो करना है कर। अब तूने मेरे को ये आशीर्वाद दिया है तो इसको मतलब अप्लाई कर, इसका होना चाहिए। अभी तूने मेरे को ऐसे आशीर्वाद दिया कैसे, तू देख नहीं रहा है इधर से अर्थ ही गई है। तो उसने बोला मेरा ध्यान ही नहीं है, मतलब वो था भी पागल। तो उसने बोला मेरे को पता ही नहीं है, मेरा ध्यान ही नहीं है, मैंने ऐसे ही बोल दिया सदा सुहागन रहो, अब मैं क्या करूँ, मतलब मेरे तो मुँह से ये निकल गया ना ऐसे देख के। तो उसने बोला कि मैंने सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है, ऐसे मैं उसके साथ जा रही हूँ सती होने के लिए, तूने देखा नहीं क्या। उसने बोला मेरा ध्यान ही नहीं है। अब वो आंटी जो थी वो ज़िद करने बैठ गई कि मेरे पति को ज़िंदा करके दे, या तो तू मेरे से शादी कर। और उसने बोला कि मैं कहाँ से शादी करूँ, मतलब मैं कैसे ही, मतलब वो किसी का ध्यान रखेगा ना, एक तो वो खुद ही स्टेबल नहीं है इंसान। तो उसने बोला मैं कैसे शादी करूँगा, ये हो ही नहीं पाएगा। तो उसने बोला या तो मेरे पति को ज़िंदा करके दे, या तो तू ऐसा कुछ कर जैसे मैं सुहागन बन जाऊँ, मैं क्या करूँ, अब तूने मेरे को आशीर्वाद दिया है। और तभी लोग थोड़े से पक्के भी होते थे कि आशीर्वाद वो मतलब दिया है तो वो लगेगा अभी, मतलब कंपेरेटिवली अभी के ज़माने से तभी वो बहुत ज़्यादा इन बातों में मानते थे ना ऐसे। तो उसने ऐसे बोल दिया है अभी मेरे को करके दे, ज़िंदा करके दे। वो ऐसे हो गया कि क्या पागल आंटी है क्या, मतलब ये पागल है क्या, ऐसे कैसे बोल रही है। वो जो नामो भगत था वो ऐसे हो गया अभी मैं क्या करूँ। और वो ऐसे बैठ के ऐसे बोलने लगा हे भगवान तू इन्हें गोटा के जिंदो करेस या मुंजी जिंद छद भाई, हे शातो थे। इसका मतलब वो भगवान के सामने बैठा और बोलने लगा कि हे भगवान इसके पति को ज़िंदा करो, अभी मैं क्या करूँ बीच में, अभी मैं तो ऐसे ही हरी बोलता हूँ, अभी मैं क्या करूँ। उसका जो पूरा मतलब बचपना पागल में निकला, जो भी हरी बोल जितने साल वो ऐसे ही बोलता रहा, उसका पुण्य, मतलब बोलते हैं ना पुण्य के मटके भरते हैं, तो उसके पुण्य के मटके जो घड़े भरे हुए थे ना, वो उसके एक मतलब ऐसे वो बोल रहा था भगवान को, उसका पति ज़िंदा हो गया। वो भगवान को ऐसे ही चीख के ऐसे कैसे भी बोल रहा था कि क्या ज़िंदा करूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं ऐसे कैसे बोलूँ। तो तभी मतलब उसके पति को उधर ही उसने रुकवा दिया था कि रुको, ये अभी ज़िंदा करके देगा मेरे पति को, इसने बोला है सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, अभी तू करके दे। तो उसने बोला तभी भगवान को इतना ही मैं क्या करूँ, मैं कैसे ज़िंदा करूँ ये वो। तब उसका पति ज़िंदा हो गया एंड सब लोग हैरान हो गए कि ये क्या हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब तभी के तभी इंस्टेंटली नहीं, वो बोलता रहा होगा, वो आंटी भी इतनी देर मतलब समझो सुबह की शाम हो गई होगी वैसे। और सब लोग ऐसे मतलब हैरान हो गए कि ये हुआ कैसे, मतलब बहुत ऐसे है कि हो सकता है क्या ऐसे, बट होती हैं ये बातें। मैंने भी ये सुन के ऐसे ही हो गई कि सच में ऐसे। तब से लोग इसको बहुत पूछने लगे कि नामो भगत जो भक्ति में लीन रहता है उसका भगवान ने सुन लिया, तो ये भगवान का लाइक मैसेंजर है, इसको पूछने लगे सब लोग, मतलब इसकी बहुत डिमांड बढ़ गई तभी। तब ये बात थोड़े टाइम में मतलब तभी का कोई राजा था तो उस तक बात पहुंची है। तो उसकी गाय मर गई थी एक दिन पहले, उसको जब ये बात पता चली उससे एक दिन पहले उसकी गाय मर गई थी और वो उसका ही दूध पीता था राजा जो था। तब उसने ये बात सुनी, उसने बोला इसको लेके आओ इधर। तब मतलब नामो भगत जो था उसको ऐसे पकड़ के लेके आए। तो उसने बोला क्या, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे को, कौन लोग हो तुम, ऐसे से देखता रहा कौन लेके जा रहा है। फिर मतलब वो गया, राजा ने उसको बुलाया, तो राजा ने उसको बोला कि सुन मैंने ऐसे से सुना है तेरे लिए, अब मेरी गाय मर गई है जिसका मैं दूध पीता हूँ, तो मेरे को वो ज़िंदा करके दे। और वो ऐसे पकड़ के बैठ गया नीचे कि मैं थोड़ा ही मरे हुए लोगों को या जानवरों को ये करता हूँ, ज़िंदा करता हूँ, मेरे हाथ में नहीं है ये कुछ भी। तो उसने बोला नहीं, मुझे करके दे, नहीं तो मैं अंदर तेरे को मतलब बंद कर दूंगा। तब के राजा होते भी थे जैसे कोई खड़ूस वड़ूस, भाई मेरा काम करके देगा तो मैं इतनी मुद्राएं ये वो दूंगा, नहीं होगा तो फिर उसको डालो जेल में। तो उनका जो भी होता था बंद करके रखते थे। तो उसने बोला अब मैं क्या करूँ भाई, मतलब उसको लेके गए ऐसे डाल दिया अंदर जेल में या कहीं मतलब उधर ना, मतलब ऐसे बताया था मेरे दादू ने कि जहाँ पे गाय थी ना उधर ही उसको बिठा दिया है गाय को, उसके बाद लेके गए कि तू इसको ज़िंदा करके दे अभी कैसे भी।
और वो बैठा ना ऐसे सर पकड़ के, भाई मैं क्या करूँ, मेरे पीछे क्यों पड़ गए लोग, मैं थोड़े किसी को ज़िंदा करता हूँ। और मतलब ऐसे हो गया वो। तो तब मतलब एक दिन हो गया ऐसे समझो, सुबह को लेके आए थे, रात आधी रात हो गई। उसको बंद उसने बोला कि अबे मेरे को बंद करके रखो या कुछ भी करके रखो, मेरे हाथ में ही चीज़ नहीं है, मैं कैसे करूँगा ये सब। तो वो बैठा था चुप करके, जिधर उसको बिठाया था वही बैठा रहे। तो उसको भी कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा था, क्योंकि उसको वो भी कहीं पे भी बैठा ही रहता था और हरी बोल बोलते रहता था, कुछ ना कुछ बोलते रहता था भगवान के गाने। तो वो बोल ही रहा था बैठ के। तब उसने यही मतलब भगवान को बोलने लगा, भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ इन पागलों लोगों के बीच में, कि बोल रहे हैं कि ज़िंदा करके दे। अभी हमारे हाथ में थोड़ी है, मेरे हाथ में थोड़ी है, अभी तू देख तू क्या करने वाला है। मतलब भगवान को ऐसे बोलने लगा। पूरा दिन मतलब गुजर गया ये बोलते बोलते भगवान को, उसको बोलते रहता था भगवान को। और रात नहीं तो फिर भाई मैं इधर ही पड़ा रहूँगा, ये पड़ा रहूँ, मेरे को उसका भी कुछ फ़र्क नहीं है, इसकी गाय जिंदी करके दे भाई, ये मेरे को इधर से छोड़े, मैं निकलूँ इधर से, या तंग हो गया हूँ ऐसे लोग, क्या सब लोग पकड़ के जाएंगे क्या मेरे को, तू जिंदा करके दे, मैं थोड़े किसी को जिंदा करके दे रहा। तब मतलब आधी रात 3-4 बजे होंगे और ऐसे सुबह तक वो गाय जिंदा हो गई। और राजा इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया, उसको पता नहीं क्या क्या भेंट दी, क्या क्या गिफ्ट्स दी, मोती ये वो डायमंड्स। तब उसने बोला कि मेरे को ये सब थोड़ी चाहिए, मतलब मैं क्या करूँगा ये चीज़ों का, मैं बैठा फिर भी मतलब ऐसे भागलों की तरह ही घूमेगा वो। तो उसने बोला मेरे को ये सब नहीं चाहिए, मैंने इसके लिए थोड़ा ही कुछ किया है और मेरे को पता भी नहीं है ये, मुझे ही नहीं पता है ये कैसे हो रहा है, मेरे को बस इधर से छोड़, मैं जाऊँ, ये सब अपने पास ही रख। तो राजा इतना खुश हो गया कि उसने मतलब गायें जिंदी हो गई, मतलब बड़ी बात है ना, इससे पहले उसका पति फिर गाय, और भी क्या क्या इंसिडेंट हुए होंगे पता नहीं है, मतलब दादू ने जितना बताया मैं उतना बता रही हूँ आप लोगों को। मतलब ये स्टोरी है, ट्रू स्टोरी। मैं बस इतना मतलब एक स्टोरी आपको कन्वे करना चाह रही हूँ ये ब्लॉग के थ्रू, कि जिनको जिनको ऐसी स्टोरी नहीं पता है तो उनको पता चले। लाइक बहुत जने मेरे को बोलते हैं कि तुम लोग पाकिस्तान से इधर आए हो, भाई हम हिंदुस्तानी ही हैं, हम हिंदुस्तानी ही रहेंगे हमेशा। हम अपने हिंदुस्तान के लिए इधर आए सब कुछ छोड़ के। और ये जो स्टोरीज़ हैं बहुत कम सुनने को मिलती हैं, जो उधर उस टाइम पे हुई थी, जो हमारे दादू दादी हैं वो हमको बताते हैं। तो ये बातें मतलब मुझे लगता है कि मैं सबसे शेयर करूँ, क्योंकि मैं ऐसे शॉक हो जाती हूँ, कभी मैं खुश हो जाती हूँ, कभी मेरे को पता चलती है तो वाओ ऐसे रिएक्शन होता है, तो लोगों का भी ये रिएक्शन हो और ऐसे सुन के उनको भी किस मतलब बहुत जनों को कैसे लगेगा मुझे पता नहीं, बट बहुत जनों को अच्छा भी लगेगा, बहुत जनों का रिएक्शन कैसा होगा, उनको भी ऐसे मतलब लगता है कि मैं बताऊँ ऐसी सब स्टोरी, सबको पता होनी चाहिए, सबको पहुँचे ये सब स्टोरी। उसके लिए मैंने ये ब्लॉग में जितना मेरे को ऐसे सब दादू ने बताया या फिर पापा ने बताया था, तभी मतलब दादू जब थे उन्होंने मेरे को जो बताया था, जो मेरे को याद नहीं था मैंने पापा से पूछा, सब कुछ मैंने आपको ये ब्लॉग में बता दिया। अभी इसके आगे क्या हुआ, इसके बीच में क्या हुआ, बस उनको भी इतना इतना ही याद था, उन्होंने जितना बताया था तो मैंने भी उतना ही आपको बताया है। बस मेरा मतलब ये था कि आपको वीडियो के थ्रू ये स्टोरी बताऊँ, मैं बस जो मेरे को पता है उतनी ही बताऊँ, पर बताऊँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। और एक स्टोरी है संत कंवर राम की, आपने कंवर राम जी का नाम सुना भी होगा, तो उनकी बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे उन्होंने भी, तो मैं उसकी भी आपको स्टोरी बताऊंगी सारी। उसका ये पार्ट 1 है नामो भगत, और वो पार्ट 2 आने वाला है, तो उसके लिए स्टे ट्यून रहना गाइज। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, स्टोरी नहीं ट्रू स्टोरी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।